कश्मीर में आज चौथे दौर में 18 सीटों पर मतदान, 182 उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला करेगी जनता। जम्मू कश्मीर में करीब 15 लाख मतदाता डालेंगे वोट, 7 लाख से भी ज्यादा महिला वोटर। उमर अब्दुल्ला का क्या होगा, आज तय करेगी सोनावर की जनता। अनंतनाग से मुफ्ती मोहम्मद सईद और ईदगाह से मुबारक गुल मैदान में। 35 उम्मीदवार हैं करोड़पति, जबकि 12 उम्मीदवारों पर दर्ज है आपराधिक मामले। चौथे दौर में 87 उम्मीदवार महज 12वीं पास, 82 ग्रेजुएट और 9 उम्मीदवारों का पढ़ाई से नहीं रहा कोई वास्ता। झारखंड में चौथे दौर का मतदान शुरू, 15 विधानसभा सीटों के लिए कुल 217 उम्मीदवार मैदान में। करीब 43.5 लाख मतदाता करेंगे भाग्य का फैसला। चौथे चरण में झारखंड में 16 महिला उम्मीदवार, जबकि 20 लाख से भी ज्यादा है महिला मतदाता। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी समेत 3 मंत्रियों के भाग्य का फैसला। आज ईवीएम में होगा कैद। गिरिडीह चुनावी क्षेत्र से लड़ रहे हैं मरांडी। 3 मंत्रियों मन्नान मलिक, सुरेश पासवान और हाजी हुसैन अंसारी का भी चुनावी रण आज। चुनाव के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर कड़े सुरक्षा इंतजाम। पिछले 3 चरणों में जमकर हुआ है मतदान। दिल्ली में बीजेपी को 50 विधानसभा सीटों पर जीत की उम्मीद। दूसरे दौर के आंतरिक सर्वे से बढ़ा बीजेपी का हौसला। 7 आरक्षित सीटों पर कामयाबी को लेकर आश्वस्त है बीजेपी। आरक्षित 12 सीटों में से पिछली बार आपको मिली थी 8 सीटें। स्वच्छता मिशन और वाल्मीकि बस्ती में प्रचार अभियान से बीजेपी को बढ़त की उम्मीद। आज रेडियो पर जाने पीएम मोदी के मन की बात। कार्यक्रम के दौरान नशा होगा मुद्दा। 11 बजे रेडियो पर प्रसारित होगा पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण। नशा मुक्ति के मद्देनजर युवा होंगे बातचीत के केंद्र में। आम आदमी पार्टी के रेडियो विज्ञापन पर दिल्ली पुलिस ने लगाई रोक। पुलिस की छवि बिगाड़ने का आरोप। महिला सुरक्षा पर था चुनावी विज्ञापन। कोलकाता में रैली के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खोया आपा। ममता ने हाथ में थामा माइक फेंका। ममता रैली में मौजूद एक शख्स से थी खफा। हाथ के इशारे से पहचान कराते हुए मढ़ार रैली में बाधा डालने का आरोप। बाद में कार्यकर्ताओं के मनाने पर फिर बोलने को राजी हुई ममता। मंत्री मदन मित्रा की गिरफ्तारी के विरोध में बुलाई गई थी रैली। शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने की है मदन मित्रा की गिरफ्तारी। 16 दिसंबर तक सीबीआई हिरासत में रहेंगे मित्रा। कोलकाता में रैली में ममता ने किया ऐलान। कहा गिरफ्तारी के खिलाफ तृणमूल के सभी सांसद सोमवार से संसद में करेंगे प्रदर्शन। एजेंडा आज तक में पहुंचे बिग बी ने बांटे कई अनसुने लम्हे। श्रोताओं की फरमाइश पर किया मधुशाला का पाठ। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला। किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। शोएब अख्तर को अब तक सता रहा है सचिन सहवाग का खौफ। एजेंडा आज तक में बोले शोएब, सहवाग ने मार मार कर किया बुरा हश्र, रोके नहीं रुक रहे थे सचिन। अननेसेसरी प्रेशर ले लिया। मैनचेस्टर में खेले तब हारे। 2003 में सहवाग ने मार मार के हमारा हश्र कर दिया। और सचिन ने पता उसने क्या खाया हुआ था, वो रुक ही नहीं रहा। एजेंडा आज तक में अजहरुद्दीन ने कहा टीम इंडिया को विश्व कप में खलेगी युवराज की कमी। गंभीर ने ऑस्ट्रेलिया को बताया जीत का दावेदार। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत में सुधार। सीने में दर्द की शिकायत के बाद
हुई थी एंजियोप्लास्टी। दिल्ली में शनिवार शाम 3 बजे आर्मी अस्पताल में भर्ती हुए थे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा, बीजेपी प्रायोजित कर रही है धर्मांतरण का कार्यक्रम। आईएसआईएस का ट्विटर हैंडल चलाने वाले मेहंदी मसरूर बिस्वास पर खुलासा, 2012 में बतौर ट्रेनी आया था बैंगलोर। मेहंदी ने अरबी भाषा के ट्वीट का करता था अनुवाद। मिस्र, लीबिया, टर्की, लेबनान और सीरिया से किया अनुवाद। बैंगलोर पुलिस का दावा, दिन में ऑफिस के बाद देर रात तक ट्विटर अकाउंट ऑपरेट करता था मेहंदी के 17,000 फॉलोअर्स। दिल्ली में नशे में धुत ड्राइवर ने 3 पुलिस वालों को रौंदा, पूरी तरह जख्मी हुए पुलिसकर्मी। तेज रफ्तार इको कार ने चेकपोस्ट पर रोकने की कोशिश के दौरान मारी टक्कर, बुरी तरह घायल हैं 3 पुलिसकर्मी। दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में निर्माणाधीन इमारत ढही, 2 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बनने वालों में मकान मालिक सुनीता बिनवाल भी शामिल, 2 इंजीनियरों को सौंपी गई जांच, 72 घंटे में देंगे रिपोर्ट। दिल्ली में चल रही है किन्नरों की परिवहन पाठशाला, यात्रियों को किन्नर सिखा रहे हैं ट्रैफिक रूल। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को किन्नरों से बोलना पड़ता है सॉरी, बात मानने पर मिलती है चॉकलेट, नहीं मानने पर कान पकड़ने का दंड। छेड़खानी के विरोध पर मुजफ्फरनगर में मॉल के भीतर और बाहर जमकर हुआ हंगामा, नशे में धुत युवकों पर आरोप। कुल्लू मनाली में कुदरत की सफेद आफत में फंसे 500 सैलानी, रोहतांग और मनाली के बीच गुलावा में हुई भारी बर्फबारी। सैलानियों में बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे, कड़ाके की ठंड भरी मुसीबत, शून्य से नीचे पहुंचा पारा। हिमाचल उत्तराखंड में और गिरेगी बर्फ, शिमला में बिछी सफेद चादर। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे बादलों भरा रहेगा मौसम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बारिश के आसार। आज जो आप देख रहे हैं कि पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में घने बादल छाए हुए हैं, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में, खासकर पश्चिमी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के इलाकों में घने बादल छाए हुए हैं और वहां बारिश हो रही है। एडिलेड में हार के बावजूद कप्तान कोहली के नाम बने 2 शानदार रिकॉर्ड। दुनिया में ग्रेग चैपल के बाद बतौर कप्तान दोनों पारियों में शतक लगाने वाले विराट दूसरे बल्लेबाज। कोहली ने टेस्ट करियर में पूरे किए 2000 रन, दूसरी पारी में 30 रन बनाते ही कोहली के खाते में पूरे हुए 2000 रन। टेस्ट में अब तक लगाया 6 शतक और 10 अर्धशतक। दूसरे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा झटका, चोट के कारण कप्तान माइकल क्लार्क टेस्ट सीरीज से बाहर, क्लार्क की जगह शॉन मार्श को मौका। चैंपियंस ट्रॉफी के रोमांचक सेमीफाइनल में हारा भारत, पाकिस्तान ने दी 4-3 से शिकस्त। जीत की खुशी में पाक खिलाड़ियों ने भूली मर्यादा, दर्शकों और मीडिया के सामने की उल जुलूल हरकत।